हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट टाइप ऑफ सुपर हीटर। मतलब बॉयलर के अलग अलग जोन में जो हम लोग डिफरेंट टाइप का जो सुपर हीटर यूज करते हैं तो उसके आउटलेट में जो हमें मेन स्टीम मिलता है तो उसका टेम्परेचर का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू बॉयलर लोड क्या होता है। मतलब अगर हम लोग बॉयलर का लोड कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो उसका जो मेन स्टीम का टेम्परेचर है वो किस तरह से बिहेव करेगा, हमें आउटलेट में घटा हुआ मिलेगा या बढ़ा हुआ मिलेगा। इन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे और साथ में इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे कि जो अलग अलग सुपर हीटर होता है उसके आउटलेट में टेम्परेचर का बिहेवियर कैसा होता है। और ये भी बात करेंगे कि कौन सा सुपर हीटर अगर हम लोग यूज करें तो ये हमारे बॉयलर के लिए अच्छा होगा, हमारे प्लांट के लिए अच्छा होगा और जो भी ऑपरेशन हम करते हैं वो स्मूथ होगा। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल ये वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट सुपर हीटर, मतलब बॉयलर के लोड के अनुसार जो डिफरेंट टाइप का सुपर हीटर होता है उसके आउटलेट में हमको टेम्परेचर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा। मतलब अगर हम लोग बॉयलर का लोड बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो जो सुपर हीटर होता है जो अलग अलग जोन में लगे होते हैं तो उसके आउटलेट में हमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा या घटा हुआ मिलेगा, उसको अभी हम लोग समझते हैं। तो देखिए हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि ये बॉयलर है पूरा और इसमें अलग अलग जोन होता है। जैसे ये रेडिएशन जोन है, ये कन्वेक्शन जोन 1 है, ये कन्वेक्शन जोन 2 है और ये रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन जोन है। रेडिएशन जोन में अगर कोई सुपर हीटर लगा रहेगा तो उसको रेडिएंट सुपर हीटर कहते हैं। अगर कन्वेक्शन जोन में लगा रहेगा तो उसको कन्वेक्टिव सुपर हीटर कहते हैं। और अगर रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन जोन में लगा रहेगा तो उसको हम लोग रेडिएंट प्लस कन्वेक्टिव सुपर हीटर कहते हैं या कंबाइंड सुपर हीटर भी कहते हैं। तो देखिए एक एक करके अभी हम लोग समझते हैं कि जब बॉयलर में हम लोग लोड बढ़ाते या घटाते हैं तो सुपर हीटर के जो आउटलेट में जो मेन स्टीम होता है उसके टेम्परेचर पे क्या असर होता है, क्या बिहेव होता है, वो टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है। तो देखिए पहले हम लोग लेते हैं रेडिएशन वाले जोन वाला जो भी सुपर हीटर है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सुपर हीटर लगा है तो यहाँ पे अगर सुपर हीटर रहेगा तो ये रेडिएंट सुपर हीटर कहलाएगा। तो इस सुपर हीटर के ट्यूब में जो भी स्टीम फ्लो कर रहा है वो हीट को कैसे गेन करेगा, तो बाय द रेडिएशन मेथड के द्वारा। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से इस बारे में बता चुके हैं कि रेडिएशन कन्वेक्शन क्या होता है। तो यदि वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या आई बटन में भी ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये जो आगे का टॉपिक है ये आपका और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। तो देखिए यहाँ पे जो सुपर हीटर लगाएं वो रेडिएंट सुपर हीटर हो गया। तो इसमें जो स्टीम फ्लो हो रहा है वो रेडिएशन के माध्यम से हीट को गेन करेगा। तो अब सपोज कर लीजिए कि आप बॉयलर को ऑपरेट कर रहे हैं और अभी क्या है, बॉयलर का जो लोड है वो मिनिमम में चल रहा है। तो देखिए लो लोड में क्या होगा कि इस टाइप के सुपर हीटर में स्टीम का जो क्वांटिटी होगा वो कम रहता है, कम क्वांटिटी में वो फ्लो करता है, जिसके वजह से क्या होगा कि आउटलेट में जो हमको ये टेम्परेचर मिलेगा ये बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर इसके विपरीत देखें तो जब हम लोग इस बॉयलर का लोड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि स्टीम का फ्लो भी इसमें बढ़ेगा। तो स्टीम का फ्लो को बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या होगा कि जो हमको आउटलेट में जो स्टीम का टेम्परेचर मिलेगा वो कम मिलेगा, क्योंकि ये रेडिएशन के माध्यम से हीट को गेन करता है। ठीक है, तो ये हो गया रेडिएंट सुपर हीटर। मतलब अगर लोड कम है तो हमको आउटलेट में जो स्टीम है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन जब हम लोग लोड बढ़ाते हैं या फुल लोड पे चलाते हैं तो उस समय हमको रेडिएंट सुपर हीटर के आउटलेट में टेम्परेचर जो है वो घटा हुआ मिलता है, क्योंकि उस समय जो स्टीम का क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। अब देखते हैं जो कन्वेक्टिव सुपर हीटर होता है। तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर या तो यहाँ लगा होगा या तो यहाँ लगा होगा। अगर यहाँ पे लगा होगा तो ये कन्वेक्शन जोन 1 में आ जाएगा, अगर यहाँ पे लगा होगा तो कन्वेक्शन जोन 2 में आएगा। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई एक सुपर हीटर लगा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये हीट को गेन करेगा वो क्या करेगा, वो फ्लू गैस के टच के साथ करेगा। मतलब ये जो होता है ये कन्वेक्शन मेथड के द्वारा हीट को गेन करता है। कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है कि जो फ्लू गैस होते हैं वो इस ट्यूब के टच में आते हैं और तब इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफ़र होता है और ये जो स्टीम है इसके अंदर वो हीट को गेन करता है। तो देखिए अब मान लीजिए कि अब जो बॉयलर आप ऑपरेट कर रहे हैं उसका मिनिमम लोड है। तो जब मिनिमम लोड रहेगा तो कोयले का कंबशन भी कम होगा। कोयला जो हम लोग फिट करेंगे वो कम करेंगे, तो कोयला अगर फिट कम करेंगे तो कंबशन भी कम होगा। कंबशन कम होगा तो जो फ्लू गैस होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी, उसकी वॉल्यूम कम होगी। तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो ये जो
ट्यूब है उसके टच में कम आएगा, कम फ्लू गैस जो है उसके टच में आएगा, सुपर हीटर का जो ट्यूब है उसके टच में कम आएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो हमें आउटलेट में स्टीम मिलेगा उसका टेम्परेचर कम होगा। लेकिन जैसे ही इस बॉयलर का लोड हम लोग बढ़ाएंगे तो हमको कोल फीडिंग ज़्यादा देना पड़ेगा। कोल फीडिंग अगर हम लोग ज़्यादा देंगे तो यहाँ पे कंबशन और भी ज़्यादा होगा, जिसके वजह से फ्लू गैस जो बनेगा वो और भी ज़्यादा बनेगा और भी ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो फ्लू गैस तैयार हुआ वो और भी अच्छे से सुपर हीटर में कॉन्टैक्ट में आएगा। जो भी कन्वेक्टिव सुपर हीटर है यहाँ पे लगा हुआ है चाहे यहाँ पे लगा हुआ है वो और भी अच्छे से कॉन्टैक्ट में आएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो इसके आउटलेट में हमको जो स्टीम मिलेगा उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। मतलब ये हुआ कि कन्वेक्टिव सुपर हीटर में अगर हम लोग लोड कम करते हैं तो हमें मेन स्टीम का टेम्परेचर भी घटा हुआ मिलता है, और अगर लोड बढ़ाएंगे तो हमें मेन स्टीम का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि मान लीजिए एक सुपर हीटर यहाँ पे लगा हुआ है, या ये सपोज कर लीजिए कि एक सुपर हीटर यहाँ लगा हुआ है एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा तो कॉम्बिनेशन होने के कारण इसको हम लोग कंबाइंड सुपर हीटर कहते हैं। तो इसका जब हम लोग को रिजल्टेंट मिलेगा, जो मेन स्टीम आउटलेट जब हम लोग को मिलेगा, तो उस समय क्या होगा कि वो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहता है। अगर हम लोड बढ़ाएं या घटाएं उस समय उसका टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट ही मिलेगा, टेम्परेचर ना ही ज़्यादा राइज करेगा और ना ही लो होगा। मोस्टली केसेस में इसी टाइप का जो सुपर हीटर होता है कंबाइंड सुपर हीटर, उसी को यूज किया जाता है ताकि जो हमारा मेन स्टीम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा वेरी ना करे, वो हमको कांस्टेंट ही मिले। अब इसको और भी इजी तरीका से समझने के लिए हम लोग इसको ग्राफ में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है जहाँ पर एक्स एक्सिस में जो बॉयलर का लोड है और वाई एक्सिस में स्टीम का टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बॉयलर का लोड भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग ऊपर जाएंगे मेन स्टीम का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो पहले देखिए हम लोग पहले रेडियंट सुपर हीटर देखे थे, तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा ये रेडियंट सुपर हीटर का बिहेवियर है। मतलब इसके जो आउटलेट में जो हमको स्टीम मिलेगा उसका टेम्परेचर कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। मतलब देखिए कि शुरू में बॉयलर का लोड यहाँ पे था, मिनिमम में है, तो उस समय क्या है कि मेन स्टीम का टेम्परेचर हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बॉयलर का लोड अगर बढ़ाते हैं तो मेन स्टीम का टेम्परेचर जो है वो घटता हुआ मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कन्वेक्टिव सुपर हीटर। तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर में हम लोग देखे थे कि अगर बॉयलर का लोड मिनिमम होगा तो उसमें जो स्टीम का टेम्परेचर हम लोग को मिलेगा वो भी कम ही मिलेगा, और जैसे जैसे हम लोग बॉयलर का लोड बढ़ाएंगे उस तरह से स्टीम का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टीम का टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और बॉयलर का लोड भी बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन इन दोनों सुपर हीटर को हम लोग एक साथ यूज करें या कंबाइंड सुपर हीटर को यूज करें तो क्या होगा कि हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा। आप यहाँ पे रेड लाइन में देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे बॉयलर का लोड क्या था, मिनिमम था, तो यहाँ पे हमको टेम्परेचर लगभग इतना मिला। लेकिन जैसे जैसे अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी लगभग आसपास में ही है, टेम्परेचर ना ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और ना ही ज़्यादा लो हो रहा है। जो टेम्परेचर मिल रहा है वो लगभग हमें कांस्टेंट मिलता है। तो इसमें जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम होता है, लगभग कांस्टेंट ही होता है। इसलिए ज़्यादातर केसेस में ये कंबाइंड सुपर हीटर का ही यूज किया जाता है, इसी को ही प्रीफर किया जाता है। तो ये हो गया कि बॉयलर लोड के अनुसार जो डिफरेंट टाइप्स का जो सुपर हीटर होता है उसके आउटलेट में जो हमें स्टीम मिलता है उसका टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। तो आई होप कि ये आज का हमारा जो टॉपिक है टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट टाइप ऑफ सुपर हीटर, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो पावर प्लांट से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।